लास्ट वीडियो है ये हाइड्रोकार्बन की, है ना, हाइड्रोकार्बन की नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन की। तो अभी अपन केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं H2O2 की। तो हेडिंग डाल लेना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, खत्म। पहला और लास्ट यही है जिससे अपन समझेंगे। देखो, ये H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर, दोनों बिहेवियर होते हैं इसके। क्या होते हैं? बिहेवियर, ठीक है, दोनों बिहेवियर होते हैं। अब बात करते हैं कैसे ये बिहेवियर अपना शो करता है। तो H2O2 कर सकता है, देखो, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है? H2O2 किसकी तरह काम कर रहा है? अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो ये जाएगा ऑक्सीजन के अंदर, O2 के अंदर। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो ये जाएगा H2O के अंदर, ठीक है। H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O के अंदर। पर ये अगर अपन इसको हीट करें, केवल हीट करें, ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, नहीं, तो ये रिएक्शन देता है डिस्प्रपोर्शनेशन। कौन सी देता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा? ये H2O भी देगा और ऑक्सीजन भी देने वाला है। चलो अच्छे से समझना, अच्छे से पूरा पॉइंट बताओ। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो सबको पता है कि ये -1 के अंदर है, ठीक है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो किसी न किसी का रिडक्शन करेगा, तो खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब करना, मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो देखते हो ऑक्सीजन, ये यहाँ पर ऑक्सीजन बताइए, ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब ये यहाँ से यहाँ गया है, पहली वाली रिएक्शन में, जब ये यहाँ से यहाँ गया है ना, जब ये यहाँ से यहाँ गया है तो देखना अच्छे से, इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन निकाले हैं या दिए हैं? इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन इसने निकाले हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन तो देगा, और किसी न किसी को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये आगे वाले का रिडक्शन करेगा, नहीं करेगा? करेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जब काम करता है तो वास्तव में ये O2 बनाता है। क्या बनाता है? O2 बनाता है। समझेगा नहीं? पर अगर H2O2 किसकी तरह काम करें? पर अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो क्या करें? आगे वाले का ऑक्सीडेशन कर दें, है ना, तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन। खुद का रिडक्शन होना मतलब क्या होगा? बताओ। H2O2 में यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। जब ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये बात बताओ मेरे को, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? दिए हैं? इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और इलेक्ट्रॉन लेना मतलब क्या हो गया? खुद का, खुद का क्या हो गया? अब इलेक्ट्रॉन लिए तो किसी न किसी तो लिए होंगे इलेक्ट्रॉन, किसी न किसी से तो लिए होंगे। जब किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लिए तो आगे वाले का इलेक्ट्रॉन निकाला इसने, आगे वाले को किया इसने ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। पर अगर इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं? केवल अपन हीट करते हैं। जब अपन केवल इसको हीट करते हैं, तब हीट करते हैं तो तुम्हें पता क्या होता है? जब इसको हीट करते हैं तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो पता है डिस्प्रपोर्शनेशन एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होने वाला है। इसके अंदर देखो ये -2 के अंदर और यहाँ पर क्या है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ से यहाँ पर ये देखो ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी होगा, तो ये होगा एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन। समझे बात क्या? तो याद रखना, H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये वाटर बना देगा, है ना। केवल ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो ऑक्सीजन बना देगा। अगर गर्म कर रखा है तो ये H2O और ऑक्सीजन दोनों बनाएगा। समझ आई बात क्या? पूरी कहानी समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली रिएक्शन में कराता हूँ ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। क्या होता है? ये किसकी तरह काम करें? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर करें। बिहेव लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब बिहेव करेगा तो बताओ H2O2 टूट के किस में चला जाएगा? तुम्हें पता है वाटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो किसी न किसी का तो ऑक्सीडेशन है, करेगा नहीं करेगा? करेगा। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो किसी न किसी को ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन किस किस का करेगा? तो देखना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबका, ठीक है। जैसे मान के चलो Fe+2 आया, Fe+2 को कन्वर्ट कर देगा ये Fe+3 में। समझ में बात क्या? यहाँ पर बताइए ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? -1 में, और यहाँ किस में चला गया? -2 में। इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, इलेक्ट्रॉन लिया है, किससे लिया होगा? Fe से इलेक्ट्रॉन निकाला है
है ना, और Fe+2 में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा इसी में देखना, दूसरा कर सकता है ये HNO2 को कर सकता है ये HNO3 में कन्वर्ट, समझे बात को। दूसरा देखो HNO2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, नाइट्रोजन प्लस 2 2 4 +3 में, है ना, और यहाँ पर आ गया +5 में। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, निकाले। तो यहाँ पर बताओ इसने ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ, कर रहा है। तो देखो Fe को Fe+2 को Fe+3 में कर रहा है ये H2O2। तो ये सारी रिएक्शन में एक ही एरो में लिख रहा हूँ, समझे बात को। दूसरा सल्फर होता है, सल्फर वो कन्वर्ट कर देगा ये SO4-2 में। SO4-2 में मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6, 0 से +6 मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कराना। तो ये पूरी कहानी हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है H2O2। दूसरा अगर बात करें H2O2 किसकी तरह बिहेव करें, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करें। किसकी तरह बिहेव करें, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करें। तो ना, तो बिहेव लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखना अच्छे से, तो H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में, ठीक है। ये खुद तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, पर ये किस किस का रिडक्शन कर रहेगा, तो पहला O3 को O2 में कन्वर्ट कर देगा। O3 को O2 में कन्वर्ट करना, बताओ एक ऑक्सीजन निकला है ना इससे, तो O2 में ये हो गया, रिडक्शन कर दिया इसने। Ag2O को ऑक्सीजन लेके भग जाएगा, ठीक है ना, और बना देगा Ag, ये इसका रिडक्शन किया, ठीक है ना। और I2 को कन्वर्ट कर देगा ये I- में। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर -1 में आ गया, रिडक्शन हुआ है। MnO4 माइनस, या फिर बोले KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शन देता है। अगर ये एसिडिक मीडियम में है ना, तो ये जाएगा Mn+2 के अंदर। अगर ये बेसिक मीडियम में है तो ये जाएगा Mn+, रेडॉक्स में पड़ा होगा ना, Mn+4 के अंदर, ठीक है। ये हो गया H2O2 का रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी तरह काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब बात की जाती है तो देखना, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। H2O2 की क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 फॉर्म में मिलेगा, एक तो मिलेगा गैसीय फॉर्म में, एक मिलेगा तुमको सॉलिड फेज में। इसकी जो स्ट्रक्चर मिलेगी दोनों फॉर्म में ओपन बुक लाइक। अच्छा किताब देखिए तुमने, बुक को खोल लो, पूरा मत खोलो, 180 डिग्री मत खोलो। बुक को कैसे खोलो तुम पता है, ये जो बुक खुल रही है ना, पहले वाली बुक दिखो, ये बुक ही खोल रखी है मैंने, पर बुक को कितना खोल रखा है मैंने, 111 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अब 111 डिग्री एंगल पे खोल रखा है ना। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, जो यहाँ पर ये बीच में है ना, ये तो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन लगे हैं, ये सारे एंगल और बॉन्ड एंगल। तो वास्तव में H2O2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओपन है बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। अच्छा बताओ इसका म्यू 0 होगा नहीं होगा, नहीं। देखो तुम्हें देख सकता है कि H2O2 क्या होगा, देखो H2O2 तुम्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, तो तुम्हें लगेगा म्यू क्या होगा, 0 होगा। पर वास्तव में इसकी स्ट्रक्चर ऐसी लीनियर थोड़ी होती है, नहीं होती है, लीनियर नहीं होती है, क्या होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। पहली बात तो ये खत्म, इधर वाला पॉइंट। दूसरी बात, अगर तुम्हारा दिमाग ये क्लिक है कि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऐसा है, ऑक्सीजन ऐसा है, यहाँ पर लोन पेयर आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर लोन पेयर आ गया, तो ऐसे भी देखो इसका म्यू 0 हो जाता है, इसका भी म्यू 0 हो जाता है, इस कंडीशन में भी म्यू 0 होता है। पर अगर तुमने ये स्ट्रक्चर भी गलत है, तो वास्तव में H2O2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। किताब को आधा खोल दो, किताब को आधा खोल के उसमें उसको एडजस्ट कर दो। तो यहाँ पर जो किताब का जो किनारा होता है ना, यहाँ पर ये किताब जहाँ से जुड़ी रहती है, एक पन्ना, ये 1st नंबर पेज हो गया, ये 2nd नंबर पेज हो गया, है ना। इन दोनों को कितने डिग्री एंगल पे खोल दो, बुक को 111.5 डिग्री एंगल पे खोल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पेज पे दो, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, दूसरे पेज पे दूसरा हाइड्रोजन रह जाएगा, तो इसका म्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। एंगल दूसरे को एक दूसरे के अपोजिट नहीं, कभी नहीं बना पाते, तो इसका म्यू कभी भी 0 नहीं होगा। यही रीज़न है कि ये सोल्यूबल होता है पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि H2O2 में, जैसे कि अल्कोहल में, ठीक है ना। सॉलिड के अंदर एंगल देख लेना, सॉलिड के अंदर ये देखो, ये तो होता है बॉन्ड एंगल, ये तो होता है बॉन्ड एंगल 90 डिग्री इन गैस में, है ना। और ये होता है देखो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का,
है ना। तो 111 डिग्री। अब देखो इसमें एंगल बदल जाएगा, ये 101 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है, सॉलिड के अंदर। तो ये थोड़ा मोटा दिमाग से याद कर लेना, बाकी इसमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखने वाली बात है कि इसका म्यू नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है। यही इसलिए कि ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं, उसमें सोल्यूबल होते हैं, H2O और जैसे अल्कोहल में। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। चलो ये बात हो गई पूरी की पूरी। अब बातें करते हैं अपन इसकी यूजेस की। क्या बात करने वाले हैं? यूज़। और लास्ट पॉइंट है इसका यूज़ के अंदर पहला यूज़ होगा H2O2 का ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। अच्छा, आपने ब्लीचिंग एजेंट करवाए थे जब अपन पी ब्लॉक करा रहा था, मैंने कहा था ब्लीच करना हो तो किसी को रंग उड़ाना हो, ठीक है ना, तो एक परमानेंट एक टेम्परेरी, है ना। रिडक्शन से तो होता है टेम्परेरी, और ऑक्सीडेशन से होता है परमानेंट, ठीक है ना, ब्लीचिंग करना। दूसरा H2O2 का यूज़ क्या होता है? परमानेंट ब्लीचिंग की तरह यूज़ करते हैं, है ना, और हेयर को डाई करने में, हेयर को डाइंग करने में। तीसरा H2O2 प्लस में N2H4 एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह काम करता है। चौथा H2O2 तुम्हें पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकता है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। और H2O2 एक एंटीसेप्टिक भी होता है। H2O2 क्या होता है? एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है। ये इसके यूज हो गए। इसी के साथ हाइड्रोजन का हो गया एंड। चलो बाय। इसके बाद में स्टार्ट करने वाले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। धीरे धीरे सब हो जाएगा।